गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 4 आज हम क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 का। ठीक है, ये चैप्टर 3 का वीडियो हमने आपको पिछले सप्ताह में भेजा था। ठीक है, ये कहानी तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, इसलिए इस कहानी से आपको आंसर ढूंढ के खुद से भी कुछ क्वेश्चन का आंसर बनाना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट। चैप्टर का नाम है नदी की आत्मकथा। चैप्टर का नाम है नदी की आत्मकथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे तीर्थ स्थान गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा, भागीरथी, उद्गम, गोमुख, गंगा प्रवाह, इतने सारे ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, और नीचे ये क्वेश्चंस है जिसमें खाली जगह है। इस खाली जगह में यहाँ से आंसर ढूंढ के यहाँ पे भरना है। ठीक है, आप बड़े हैं, क्लास 4 के बच्चे हैं, इसलिए आप इसे खुद करेंगे। ठीक है, ढूंढ के कहानी से ढूंढिए और इसमें भरिए, अपने बुक में खोजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, और भरने के बाद क्या कीजिएगा, जब यहाँ लिखिएगा ना उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है ताकि पता चले कि आंसर कहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोमुख नामक स्थान पर गंगा की धारा कैसी है? मोटी, पतली, मध्यम, उपर्युक्त कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा पतली। गोमुख नामक स्थान पर गंगा की धारा पतली बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, गंगोत्री क्या है? तीर्थ स्थान है, औद्योगिक नगर है, फिल्म है, एक पुस्तक है। गंगोत्री क्या है? आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बताइए। गंगोत्री तीर्थ स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अलकनंदा गंगा से कहाँ मिलती है? अलकनंदा गंगा से कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में, देवप्रयाग में, प्रयाग में, काशी में। तो यहाँ आंसर होगा देवप्रयाग में। अलकनंदा गंगा से देवप्रयाग में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, हरिद्वार में कितने वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है? 10 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 वर्ष बाद। ठीक है, 12 वर्ष बाद लगता है हरिद्वार में कुंभ मेला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आप समझ रहे हैं ना? आंसर हम सबका बताते जा रहे हैं, आपको नोट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सही पर सही का निशान लगाना और जो इसमें गलत होगा उसमें क्रॉस करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर गंगा गोमुख से निकलती है? नहीं, गंगा हिमानी से निकलती, इसलिए ये गलत है। गंगा देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है? नहीं, ये भी गलत है। गंगा देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है? हाँ, ये सही है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा इस कहानी। ये सही है। ठीक है, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है, इसलिए ये सही है। क्वेश्चन नंबर हरिद्वार एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? ये भी सही है। ठीक है, इलाहाबाद में गंगा यमुना और सोन से मिलकर संगम बनाती है? ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो गया। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती से मिलकर संगम बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न उत्तर है। ये आपको हमने लिख दिया है। ठीक है, ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका फोटो हम भेज देंगे। गंगा ने अपने कितने नाम बताए? उनके नाम लिखे। किस मार्ग में गंगा का प्रवाह तेज होता है? गंगा के तट पर कौन सा प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है? गंगा ने अपना स्वभाव क्या बताया है? लक्ष्मण झूला कहाँ है? गंगा ने स्वयं को सदा नीरा क्यों कहा है? गंगा नदी में विलीन हो जाने वाली अन्य नदियों के नाम लिखो। ठीक है, ये भी सारे
कहानी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। गंगा किस बात से दुखी है, अपने शब्दों में बताओ। ठीक है, गंगा किस बात से दुखी, अपने शब्दों में बताओ। ये एक कहानी के लास्ट में ये बताया गया है। ठीक है, आप खुद से भी ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन आपने यहाँ पढ़ा है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तब और अब। ये है, आज कुछ राज्यों और शहरों के नाम बदल गए हैं। प्राचीन समय में इनके नाम अलग थे। अब अपने अध्यापक की सहायता से सही मिलान करो। ये आपको ये भी हमने लिखा है कॉपी में। ठीक है, इसका भी जाएगा फोटो। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए, उज्जैन पहले प्राचीन काल में ये पुराना नाम है, इसका नया नाम हो गया उज्जैन। इंद्रप्रस्थ का क्या नाम हो गया, दिल्ली। ठीक है, प्रयाग का क्या हो गया, इलाहाबाद। पाटलिपुत्र का क्या नाम है, पटना। काशी का क्या नाम है, वाराणसी का नाम काशी है। ठीक है, वाराणसी को काशी कहते हैं। कलिंग को उड़ीसा। ठीक है, समझ गए, कलिंग ये हो गया पुराना नाम, और अब उसका नया नाम क्या है, ये सामने सामने लिखना है। ठीक है, एक तरफ पुराना नाम है, एक तरफ नया नाम है। ठीक है, समझ गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, गंगा के तट पर अनेक तीर्थ स्थल स्थित है, उनमें से कुछ तीर्थ स्थलों के नाम लिखे। ठीक है, ये हमने लिखे हुए हैं। गंगा के तट पर अनेक तीर्थ स्थल स्थित है, उनमें से कुछ तीर्थ स्थलों के नाम लिखे। ठीक है, तो हमने लिखा है, आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये है प्रयाग। प्रयाग में क्या होता है, कुंभ मेला लगता है। ठीक, ऋषिकेश है, ये तीर्थ स्थल का नाम है। ठीक है, ऋषिकेश, तो यहाँ क्या होता है, लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध है। वाराणसी, वाराणसी में क्या है, संस्कृत विद्या केंद्र। ठीक है, ये सब प्रसिद्ध है, तीर्थ स्थान का ये प्रसिद्ध मतलब जगह है, देखने का जगह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ख, हिमालय से निकलने के बाद गंगा नदी किन किन राज्यों से मिलकर कहाँ विलीन हो जाती है। ठीक है, इसका भी आंसर हम बता रहे हैं। हिमालय से निकलने के बाद गंगा नदी किन किन राज्यों से मिलकर कहाँ विलीन हो जाती है। आंसर है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, तो अभी आपको हम इसमें शहर का नाम भी बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि राज्यों का नाम, किन किन राज्यों से निकलकर वो कहाँ विलीन हो जाती है। तो राज्य के नाम आपको 4 लिखना है, जिसमें है उत्तराखंड। ठीक है, जिसमें है गंगा जो है वो बहती है, गंगोत्री से निकलती है। और उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश से वह बिहार से होते हुए झारखंड जाती है, और झारखंड से पश्चिम बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये 4 राज्यों से ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे राज्यों का नाम पूछ रहा है, इसलिए मैंने राज्य का नाम बताया है। ठीक है, और वह लास्ट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम हुआ है, इन नदियों के नाम बताओ। इलाहाबाद में आप कहानी पढ़े होइएगा, कहानी में पढ़े हैं इलाहाबाद में कौन 3 नदियों का संगम हुआ है। उन 3 नदियों का नाम लिखना है, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, महाकुंभ का मेला देश के कौन कौन से राज्यों के किस किस शहर में लगता है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुनिए। महाकुंभ का मेला देश के कौन कौन से राज्यों के किस किस शहर में लगता है। ठीक है, तो पहले हम राज्य का नाम जानेंगे। ठीक है, राज्य का नाम, पहले शहर का नाम जानते हैं, फिर राज्य। चलिए, तो हम जानते हैं ये महाकुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है। ठीक है, उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है। महाराष्ट्र के नासिक में लगता है। यहाँ तो 3 ही है, लेकिन 4 जगह लगती है।
ठीक है, और मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। समझ गए? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, महाकुंभ मेला कहाँ कहाँ लगती है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगती है। उसके बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में लगती है। महाराष्ट्र के नासिक में लगती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगती है। ठीक है, 4 जगह हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, नदी के पानी से क्या फ़ायदे हैं? ये आप खुद लिखोगे, नदी के पानी से क्या फ़ायदे। कहानी में लिखा हुआ है नदी के पानी से क्या होती है। ये हम खेतों में सिंचाई करते हैं, कारखाने में भी नदी के पानी का उपयोग होता है। ये कहानी में सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, आप कहानी से यहाँ पे लिखोगे आंसर। भारत की अब ख है, भारत की अन्य सदा नीरा नदियाँ कौन सी है? तो ये भी आपके बुक में लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यायवाची बताओ। पर्यायवाची बताना है। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची शब्द मतलब पर्यायवाची समानार्थी शब्द होता है, उसके अनेक नाम होते हैं। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे बताया हुआ, बाकी आप खुद से बनाओगे। गंगा का हुगली भागीरथी, जल का क्या होगा? पानी, नीर, इसी तरह आपको सबका बनाना है। ठीक है, ये विलोम शब्द हो गया। ठीक है, उल्टा इसमें लिखना है, शब्द का उल्टा। इस तरह आप जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है सब आप खुद से बनाओगे। ठीक है, समझ के बनाओगे। देखिए यहाँ है, सही समूह वाची शब्दों को चुनकर खाली स्थान को भरो। यहाँ पे मतलब ये समूह का नाम दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझिए, यहाँ पे समूह का नाम दिया हुआ है। भक्तों के समूह को क्या बोलते हैं? चाबियों के समूह को क्या बोलते हैं? इसी भक्तों के जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? देखिए इसमें क्या बोलेंगे हम, भक्तों के समूह को मंडली। ठीक है, मंडली बोलते हैं। चाबियों के जो एक साथ चाबी का इकट्ठा हम रखते हैं उसको क्या बोलेंगे? गुच्छा। ठीक है, तो इसी तरह इसमें से ढूंढना है, आंसर यहाँ लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़ों की सहायता से कागज़ की नाव बनाना सीखो और यहाँ चिपकाओ। यहाँ पे कागज़ के नाव बना के चिपकाना है। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर समाप्त हो गई। जितने भी क्वेश्चन का आंसर है सबका आंसर बनाना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन का आंसर हम आपको कुछ आंसर भेजेंगे। ठीक है, वो आप नोट कर लीजिएगा। बाकी जो हम आंसर बताए हैं वीडियो में वो आप सुन के लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।